जय भगवान। चिंतन विषय आत्मा, स्वपरिचय, सिद्धांत, सूत्र, ज्ञान, अज्ञान, माया, प्रपंच, ये सारी बातें हमारे जीवन के अंदर उपयुक्त और योग्य भी है और अयोग्य भी है। जहाँ विद्या है वहाँ अविद्या भी है और जहाँ अविद्या है वहाँ विद्या भी है। विद्या के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, अविद्या के द्वारा कुसंग की प्राप्ति, निर्णय और विचार हमें करना है। हमें अविद्या के साथ रहना है या विद्या के साथ। विद्या सत्कर्म सिखाती है, विद्या तत्व बताती है, विद्या आत्मा को दर्शाती है, विद्या सुविचारों को उत्पन्न करती है। विद्या के द्वारा हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। श्री विद्या 10 महाविद्याओं का वर्णन देवी भागवत के अंदर किया है। दक्षिण काली, तारा, धूमावती, बगलामुखी, श्री, ये 10 महाविद्याओं का वर्णन किया। तो विद्या के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना, सुविद्या और कुविद्या। विद्या हमारी अच्छी है तो विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम परिच्छिन्न गुप्ता धनम, विद्या भोग करी यस सुख करी विद्या परम देवतम, विद्या राज्यसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीनम पशु। लेकिन अविद्या और विद्या दोनों को समझना है। जब हमारा मन भटकता है, काम क्रोध मद लोभ मोह राग द्वेष कपट ईर्ष्या इनकी ओर जब दौड़ने लगता है तो ये अविद्या हमारे ऊपर अधिकार बनाने लगती है। क्योंकि एक क्षुधा तुराणाम न बलं न बुद्धि, चिंता तुराणाम न सुखे न निद्रा, कामा तुराणाम न विभेक्षु लज्जा, द्रव्या तुराणाम न गुरु न बंधु। भूख लगती है, बल बुद्धि नष्ट हो जाता है। क्षुधा तुराणाम न बलं न बुद्धि, चिंता तुराणाम न सुखे न निद्रा। किसी बात की चिंता लग जाए तो सुख की नींद नहीं आती, शांति की नींद नहीं आती, आनंद की नींद नहीं आती, तात्पर्य की नींद ही नहीं आती। वो चिंता के अंदर घुलता रहता है। कामा तुराणाम न विभेक्षु लज्जा। जब जीव के अंतर में काम उत्पन्न होता है तो उसके लज्जा संकोच सभी नष्ट हो जाते हैं। और द्रव्या तुराणाम न गुरु न बंधु। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ कौन गुरु और कौन भाई और कौन चेला और कौन मित्र, सब शत्रु हो जाते हैं। तो जीवन के अंदर जिसने हमारे लिए कुछ किया है, लेकिन धन की बात आती है तो हम उसके लिए भी उसका अपमान करने में पीछे नहीं रहते। ये अविद्या। और विद्या ये है जो परमात्मा से संबंध जोड़ती है। तो विद्या के द्वारा ईश्वर से संबंध ही नहीं जुड़ता, अपितु मन पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है, चित्त पवित्र होता है, विचार पवित्र होते हैं, क्रिया पवित्र होती है और अपने मन में सद्कर्म का भाव उत्पन्न होता है। अब सद्कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सद्कर्म क्या है, अच्छा काम जिसे कहते हैं वो क्या है, सब जानते हैं। और कुकर्म यानी बुरा काम क्या है वो भी हम सब जानते हैं। किसी का अपमान करना ये कुकर्म में शामिल है, किसी को धुतकारना ये कुकर्म में शामिल है, किसी से बोलने के अंदर संवेदनाएं नहीं होना ये कुकर्म में शामिल है।
जब वाणी मधुर हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, अंतर्मन प्रफुल्लित हो, एक आनंदमयी सुगंध हमारे अंदर से उत्पन्न हो, हम ईश्वर की ओर चलने लगें। ईश्वर क्या है? केवल मंदिर में रहने वाला ईश्वर नहीं है, बाकी तेरे देह रूपी मंदिर के अंदर जो परमात्मा निवास कर रहा है, वो ईश्वर जो है वो सुगंध प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, चिंता को दूर करता है, प्रेम प्रदान करता है, वाणी में माधुर्य प्रदान करता है, कानों के अंदर श्रवण के अंदर सुविचारों के अंदर जाने के लिए वो प्रेरित करता है, नेत्रों को बंद करके अपने अंदर उस ब्रह्म का जो दर्शन करते हैं, वो परमात्मा का जो झांकी दिखाई देती है, वो जीवन को गदगद और आनंदित कर देती है। हम नित्य रोज मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति देख रहा है, समझ रहा है, मृत्यु की तरफ हर पांव, हर सांस, एक सांस गई तो हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। और बढ़ते हुए मृत्यु की तरफ अंत के समय में अगर परमात्मा का अभ्यास होगा, ईश्वर के स्मरण का अभ्यास होगा, ईश्वर का नाम जपने का अभ्यास होगा, तो अंतिम समय में भी भगवान का नाम निकलेगा, क्योंकि अंतमति सो गति। श्रीमद् भागवत में जड़ भरत प्रसंग के अंदर, भरत जी के प्रसंग के अंदर वर्णन आता है कि जब भरत पुलस्त के आश्रम में निवास कर रहे थे, राज्य अपने पुत्र को दे करके, और एक मृग के बालक को गए भजन करने थे, लेकिन मन मृग के बालक में लिपट गया। एक मृगी ने बालक को जन्म दिया, वो उठा करके ले आए, वो मृगी मर गई। भरत की आसक्ति परमात्मा से हट करके उस पशु में हो गई। जब पशु में आसक्ति हो गई, उसे खिलाना, पिलाना, नहलाना, धोलाना, उसके अंदर ही लगे रहने लगे, भजन छूटने लग गया। जिसके लिए जंगल में आए थे वो सारे कर्म आधे हो गए। एक दिन मृग बड़ा हुआ, बांधना भूल गए, वो जंगल में चला गया, और उसके विरह में भरत ने अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत ने अपने प्राण त्याग दिए तो दूसरा जन्म भरत को मृग योनि में मिला। अंतमति सो गति। अंतिम समय में अगर हमारा मन, हमारा विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ईश्वर में लग जाए तो मोक्ष हो जाती है, क्योंकि हम परमात्मा में समा जाते हैं। इसी का नाम मोक्ष है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, बार बार माता के गर्भ में आना, बार बार तकलीफ पाना, 9 महीने तक घनघोर नरक के अंदर पड़े रह करके ये जीवात्मा का कष्ट पाना है। मांस, मज्जा, वीर्य, रुधिर, हड्डी, गंदगी, वहाँ पर 9 महीने तक नीचे सिर ऊपर पैर करके हम लटके रहे। वो दुर्गंध भी सहन करते रहे, वो तकलीफें भी सहन करते रहे, और हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बाहर आकर के मैं आपका भजन, चिंतन, स्मरण, कीर्तन करूँगा और मैं आपकी शरण में रहने का प्रयत्न करूँगा। परमात्मा की उदारता कितनी है, हमें उस नरक से बाहर निकाला। बाहर आने के बाद में फिर वापस वही माया, मोह, ममता और माया जंजाल में पड़ गए। ये मेरा है, ये मेरा है, जबको कोई तेरा नहीं है, किसी को तेरी ज़रूरत नहीं है। अपना काम निकालने के लिए सब तुझे अपना बोलते हैं। काम निकल गया, तू कौन है हम जानते भी नहीं। लेकिन संसार के अंदर यही माया, मैं और मौर तौरते ही माया, और यही बस कीने सी जीवन इकाया। गो गोचर जहां लग मन जाई, और तह सब माया जानहु भाई। माया क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है, जबकि मैं भी जानता हूं कि मेरा कुछ नहीं है और तू भी जानता है कि तेरा कुछ नहीं है। जो भी यहाँ है वो ये सब यहीं रह जाएगा और खाली जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मेरे तेरे की लड़ाई के अंदर जीव कितना मर रहा है, और क्यों मर रहा है?
परमात्मा ने तेरी हर व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, जागने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं तो ईश्वर ने की हैं। फिर भी मेरे तेरे की लड़ाई लड़ता है। सब छोड़ के ईश्वरमयी हो जा, विद्या को, सुविद्या को अपना, कुविद्या से बच जा। प्रयत्न करोगे तो जीव बचेगा। हम कोशिश ना करें ऐसा नहीं, कोशिश करने के बाद में अगर विद्या हमारे ऊपर चढ़े तो विचार की बात है, वो ईश्वर की इच्छा मान सकते हैं। पर परमात्मा भी तो हमारी परीक्षा लेते हैं। उस परीक्षा में सफल होना, उत्तीर्ण होना हमारा धर्म है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त सबको पवित्र करते हुए सुविद्या की शरण में जाकर के, उस ब्रह्म विद्या की शरण में जाकर के हम अपने आप को आनंदित करें, उज्जवल करें, प्रकाशित करें और भाव विभोर होकर नेत्र बंद करके अपने अंदर, मंदिर में नहीं, अपने अंदर, मन अंदर, मंदिर का मतलब है जो मन के अंदर है वो मंदिर है। अपने मन के अंदर परमात्मा का, अपने इष्ट का, अपने आराध्य का दर्शन करें, उनकी शरण में रहें, उनसे प्रार्थना करें, अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ में जय भगवान।